अस्सलाम वालेकुम। सामईन, ताजरों से भरा हुआ एक बैरी जहाज़ समुंदर की गहराइयों में सफ़र कर रहा था। बैरी जहाज़ में ताजरों के सामान का काफ़ी बोझ था और दौरान सफ़र तूफ़ान आ जाने की वजह से जहाज़ समुंदर में हिचकोले खाने लगा और डूबने के बिल्कुल करीब हो गया। जब जहाज़ के कप्तान ने यह सूरत हाल देखी तो उसने एक तजवीज़ पेश की कि जहाज़ पर बोझ हल्का करने और ज़िंदा रहने के लिए कुछ सामान को हमें समुंदर में फेंकना होगा। लिहाजा कप्तान की तजवीज़ पर अमल दरामद करते हुए तमाम ताजरों ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि अगर सिर्फ एक सौदागर का सामान ही समुंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज़ का वज़न हल्का करने और डूबने से बचने के लिए ये काफ़ी होगा। सामईन, जिस ताजर का सामान फेंका जाना था उसने इस बात पर एतराज़ किया कि सिर्फ उसका ही सामान समुंदर में क्यों फेंका जाए और तजवीज़ पेश की कि सारे ताजरों के सामान में से थोड़ा थोड़ा सामान अगर समुंदर में फेंक दिया जाए तो इस तरह नुकसान तकसीम हो जाएगा और सिर्फ एक शख्स मुतासिर नहीं होगा। जब बाकी सारे ताजरों ने उसकी ये बात सुनी तो उन्होंने उसके खिलाफ बगावत कर दी और चूंकि वो एक नया और कमज़ोर सौदागर था इसलिए बाकी तमाम ताजरों ने उसके सामान के साथ उसे भी समुंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। दोस्तों, जिस सौदागर को समुंदर में फेंका गया था उसने समुंदर की लहरों के साथ खूब लड़ाई की यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। जब वो बेदार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि लहरों ने उसे किसी नामालूम और वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया है। ताजिर बहुत मुश्किल से उठा और सांस लिया यहाँ तक कि वो घुटनों के बल फिर गिर गया और खुदा से मदद की दरख्वास्त करने लगा। कहने लगा कि ए अल्लाह, उसे इस तकलीफ़ से निकाल और इस सूरत हाल से बचा। बहरकैफ नाजरीन, उस ताजिर को उस जजीरे पर कई दिन गुजर गए और इस दौरान उस ताजिर ने दरख्तों के फल खाकर अपनी भूख को मिटाया और करीबी नदी से पानी पीकर अपनी प्यास को और रात की सर्दी और दिन की गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए उस जजीरे में मौजूद दरख्त की एक लकड़ी से बनी हुई छोटी सी झोंपड़ी में सो जाता। एक दिन की बात है कि ताजिर ने अपनी झोंपड़ी के साथ कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और पत्थरों के साथ उसमें आग जलाई और खुद अपनी भूख मिटाने के लिए दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ने लगा कि अचानक से जजीरे पर तेज़ आंधी चलने लगी और उन जलती हुई लकड़ियों से एक लकड़ी उठी और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी झोंपड़ी में जा गिरी, जिसके साथ ही झोंपड़ी में आग लग गई। लिहाजा वो दौड़ता हुआ झोंपड़ी के करीब आया और उसने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सका क्योंकि आग ने पूरी झोंपड़ी को अपनी लपेट में ले लिया था और उसकी आंखों के सामने पूरी झोंपड़ी को भस्म करके रख दिया। सौदागर ये मंजर देखकर चीखने लगा और अल्लाह से इल्तजा करने लगा कि या अल्लाह, मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया और मेरा सामान भी ज़ाया कर दिया गया और अब ये सिर्फ एक छोटी सी झोंपड़ी बची थी जिसमें मैं अपना सर छुपाता था और ये भी जल गई। अब मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा और मैं इस जगह पर बिल्कुल अजनबी हूँ। ए रब्बुल इज़्ज़त, ये सारी आफतें मुझ पर ही क्यों आती हैं? और बिल आखिर अपने मालिक के साथ शिकवे शिकायतें करता हुआ वो सौदागर गम की हालत में ही भूखा प्यासा रात को सो गया। लेकिन जब अगली सुबह हुई और उसकी आंखें खुली तो उसने समुंदर में एक हैरत अंगेज़ वाक़या देखा। वो क्या देखता है कि जजीरे के करीब एक बहुत बड़ा बैरी जहाज़ रुका हुआ है और उसमें से एक शख्स छोटी कश्ती के ज़रिए नीचे उतर रहा है और थोड़ी देर बाद ही वो शख्स उतर कर सौदागर के पास आया और उसे साथ ले गया। जब सौदागर जहाज़ पर सवार हुआ तो खुशी की शिद्दत से उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अल्लाह इस तरह उस पर मेहरबान हुआ है। इसके बाद सौदागर ने जहाज़ वाले अमले से पूछा कि आखिर उन्होंने इसे ढूंढा कैसे और उसका ठिकाना उन्हें किस तरह मालूम हुआ। इस पर जहाज़ के अमले ने जवाब दिया कि हमने इस जजीरे से धुआं उठता देखा था, लिहाजा हमें मालूम हुआ कि कोई शख्स मदद के लिए पुकार रहा है और इसलिए हम यहाँ पर देखने आए थे कि यकीनन कोई ना कोई आदमी इस जजीरे में फंसा हुआ है। बहरकैफ नाजरीन, थोड़ी देर बाद उस सौदागर ने उन जहाज़ वालों को अपनी तमाम कहानी सुनाई कि किस तरह दूसरे ताजरों ने नाजायज़ तरीके से उसको जहाज़ से फेंक दिया और साथ में उसके सामान को भी। जब वो अपनी कहानी सुना चुका तो जहाज़ वालों ने उसे बताया कि सौदागरों का वो जहाज़ मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया और डाकुओं ने उस पर छापा मारा और सब कुछ लूट लिया और तमाम लोगों को मार डाला। जब इस सौदागर ने उन लोगों के बारे में ये अल्फाज सुने तो रोते हुए सजदे में चला गया और अल्लाह ताला से कहने लगा, या रब्बुल इज़्ज़त, तुम्हारे सब काम अच्छे हैं। पाक है वो रब जिसने मुझे कत्ल से बचाया और मेरे लिए बालाई का इंतखाब किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का नतीजा ये कि अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो खौफ ज़दा ना हो, क्योंकि हम अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। बस इतना भरोसा करें कि खुदा हर चीज़ में हिकमत रखता है और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर भी ये यकीन रखो कि खुदा आपके उमूर का बेहतरीन इंतज़ाम करेगा और बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है और आपको बचाने की भरपूर सलाहियत रखता है।
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔